फाइनली टीआरई 4 को लेकर के जो है अपडेट आ चुका है और ये गुड न्यूज हमारे सीटेड अपीयरिंग बच्चों के लिए ज्यादा अच्छा है। मैंने आप लोगों को इसके पहले जो वीडियो दिया था मैंने बताया था कि बाबू जिस तरह से काम चल रहा है लगता नहीं है कि दिसंबर में जो है ये नोटिफिकेशन दे पाएंगे, और अगर जनवरी में नोटिफिकेशन आएगा तो सीटेड अपीयरिंग बच्चों के लिए बेनिफिट है। चलिए इसी पर आज बात करेंगे किस तरह से सीटेड अपीयरिंग वालों को बेनिफिट इसमें हो सकता है और आप लोगों के लिए ये अच्छा रहेगा। आपको अपने सीटेड को लेकर के भी तैयारी बहुत जमकर करनी होगी। ये मौका आप लोग को अपने हाथ से जाने नहीं देना है, ये बात समझ लो। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोग को सीटेड से रिलेटेड क्लासेस, इंफॉर्मेशन, बीएड आप लोगों का जो है टीआरई 4 से रिलेटेड अपडेट सब कुछ जो है यहाँ पर दिया जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सीटेट का प्रिपरेशन आप लोग को इस बार पूरे जी जान लगा के कर लेना है। सीटेट के प्रिपरेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर यानी इसी चैनल पर आप लोग को फ्री क्लास भी स्टार्ट कर दिया गया है और हमारा बैच जो है आया हुआ है, तो आप ये बैच हमारा ले सकते हो। इसमें आपको एसएसटी मैथ्स के सर जो है अलग से पढ़ा भी रहे, तो सीटेट एग्जाम 2026 का ये बैच आप जाकर के ले सकते हैं। इसमें आप लोगों को प्रिपरेशन कराया जा रहा है, आप लोग का वीकली टेस्ट हो रहा है। इंडिविजुअल हर एक स्टूडेंट पर हम लोग का मकसद यही रहता है कि हम काम करें, अगर किसी बच्चे में कोई कमी है उसको हम गाइड करने की कोशिश करें। पढ़ना तो आप ही को होगा, ये बात याद रखना, हमारा काम है गाइड करने का और आपको समझाने का। चलिए, तो सीटेट के लिए आप लोगों को जी जान इस पर लगा देना है। देखो अभी आगे चल करके सीटेट कब आएगा नहीं पता है, आगे वैकेंसीज तो आती ही रहेगी कहीं ना कहीं से। केवीएस, एनवीएस, ये सारी वैकेंसीज इस बार जो है निकल गई है, लेकिन और भी वैकेंसीज बची हुई है जो कि आप लोगों का निकल सकता है अगर आपके पास सीटेट नहीं रहा तो। बीएड कंप्लीट भी हो जाता है, अगर सीटेट नहीं रहा तो दिक्कत आप लोगों को हो जाएगी। देखो टीआरई 4 को लेकर के जो अपडेट दिया जा रहा है और इसको लेकर के एक तरह से आप बोल सकते हो कि अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। 26 जनवरी से जो है नोटिफिकेशन देने की बात हो रही है। 26 जनवरी से बात हुई है बाबू, 26 ऑफ जैन। ये भी मुझे डाउट है कि इसमें भी आ जाए नोटिफिकेशन तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मान लेते हैं अगर 26 जनवरी को आ भी जाता है। सीटेट का एग्जामिनेशन आप लोगों का 8 फरवरी को है, तो ये काम देखो नोटिफिकेशन आएगा तो जाहिर सी बात है कि आपका कम से कम 1 महीने तक फॉर्म फिल करवाया ही जाएगा। और सीटेट आप लोग का एग्जाम 8 फरवरी को है, मार्च में आप लोग का रिजल्ट, मार्च अप्रैल तक, मार्च में तो रिजल्ट दे देगा 1 महीने के अंदर, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो चांसेस फुल ऑन रहेगा इसमें कि सीटेट अपीयरिंग को मौका दिया जाएगा। अभी भी मैं बताऊं तो मुझे जनवरी तक नहीं लग रहा है कि इसका नोटिफिकेशन आ पाएगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे जिलों से सीटों की संख्या नहीं दी जा रही है। मैं ये नोटिस जो दिया गया है उसके आधार पे बता रही हूँ कि अगर ये भी लागू होता है, जो कि अब ऑफिशियली ये लोग बोल रहे हैं कि 26 जनवरी हम करेंगे, तो भी आप लोगों के लिए सीटेट अपीयरिंग वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है और आपको लिया भी जाएगा इसमें। 100% तो मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि इसमें भी आपको अपनी बातें रखनी पड़ेगी, ऐसे ही तो नहीं सुनेगा कोई भी, तो इसमें लिया जा सकता है, इसमें चांसेस हैं। प्रदेश में बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4 का नोटिफिकेशन 26 जनवरी तक आ जाएगा। यह जानकारी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भोरे में पत्रकारों को दी। वे भोरे स्थित गंडक परिसर में आयोजित एनडीए कार्यकर्ताओं के भोज में शामिल होने पहुंचे थे। तो फाइनली जो है ये एक मुंह से आवाज निकली है मंत्रियों के और शिक्षा मंत्री के हमारे तो वहां से आवाज एक निकली है कि अब कब तक टीआरई 4 आ सकता है। इस पर हर किसी का क्वेश्चन मार्क था कि इलेक्शन खत्म हो गया तो टीआरई 4 कब आएगा अब कोई नहीं जानता, तो वैसा नहीं है, आएगा ही, क्योंकि इस पर काम हो रहा है, थोड़ा सा स्लो प्रोसेस में काम हो रहा है, लेकिन काम किया जा रहा है, तो बिल्कुल ये आने के चांसेस है। और जिस तरह से ये आएगा उसमें सीटेट अपीयरिंग बच्चे के लिए बेनिफिट होगा। तो ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज है कि टीआरई 4 आ रहा है। जिन्होंने स्टेट क्लियर कर लिया है उनके लिए तो सही था, सीटेट वाले ही बच्चे फंसे हुए थे कि हमारा सीटेट जुलाई में हुआ नहीं, दिसंबर में लिया नहीं गया, और अब अगर वैकेंसी टीआरई 4 आ जाती है तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को अब कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो सीटेट को प्रिपेयर करने के लिए देखो बैच और ये सब लेते हो, अच्छी बात है, नहीं भी लेते हो तो भी हमारा काम है आपको सजेशन देने का। एनसीईआरटी की बुक बाबू आप लोग एकदम पढ़ना स्टार्ट कर दो, 2 चीजों पे। एनसीईआरटी के बुक पे कमांड कर लो। मैं नहीं बोलूंगी कि आप ना 150 में से 140 लेकर आ जाओगे, 130 लेकर आ जाओगे,
मेरा मकसद है कि आप लोग उसको निकाल लोगे, 100 प्लस आपका मार्क्स हो जाए, 110 हो जाए, 105 हो जाए, काम खत्म है। तो आप एनसीईआरटी की बुक और दूसरा है सीडीपी एंड पेडागोजी पर, इन दोनों पे अगर कमांड कर लेते हो ना तो इजीली निकाल लोगे, मैं आपको बता रही हूँ। यही मंत्र है इसका, यही इसका जो है मूल मंत्र है। सीडीपी एंड पेडागोजी अगर हो जाता है और एनसीईआरटी की बुक पर थोड़ा बहुत भी कमांड हो जाता है, क्वेश्चन कर ले रहे हो, चाहे अगर आप सोशल साइंस से हो तो सोशल साइंस का कर लो, अगर आप साइंस और मैथ से हो तो साइंस मैथ का करो। एनसीईआरटी की बुक में ज्यादा आपको पढ़ने भी नहीं बोलूंगी, सब लोग बोलता है कि 9 तक आता है, 10 तक आता है, क्या जरूरी है? 9-10 से क्वेश्चन कितने आ जाते हैं? 2-2, 3-3, 4-4, 5-5। हमारा ये मकसद नहीं है कि जितना सिलेबस दिया गया सबको हम पढ़ ले, नहीं, हमारा ये मकसद होना चाहिए कि हम जितना पढ़े ढंग से पढ़े, कि अगर उसमें से उस चैप्टर या उस जगह से क्वेश्चन आ जाए तो हमसे छूटे ही ना, ये होना चाहिए। तो एनसीईआरटी की बुक जो है 6 to 8 तक का आप लोग को कंप्लीट कर लेना है। मैं 6 to 8 भी बोलती हूँ कि कंप्लीट करो। इसमें आप लोगों को इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप लोगों को उसको मार्क कर लेना है और उसको कर लेना है। इतना करके तो देखो, प्लान के साथ कोई भी काम करके देखो, इजीली काम बनता है। हाँ, बस यही है कि पैनिक नहीं होना है, अपना टाइम टेबल अपने अनुसार बनाना है, दूसरे का देख करके नहीं। वो 15 घंटा पढ़ ले रहा है, वो 18 घंटा पढ़ ले, नहीं, आप 6 घंटा ही पढ़ो, 7 घंटा पढ़ो, 8 घंटा पढ़ो, लेकिन ढंग से पढ़ो। यही ज्यादा इसका मूल मंत्र यही होना चाहिए सीटेट क्रैक करने के लिए। तो फिलहाल के लिए TRE4 से रिलेटेड यही इंफॉर्मेशन है जो सीटेट अपियरिंग के बच्चों के लिए अच्छी खबर बनकर आई है। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आएगा आपको इसी चैनल के माध्यम से हम इन्फॉर्म करते रहेंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।